हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ये है चेंबूर का पीएल लोखंडे मार्ग। आप देख रहे हैं हमारे चैनल के दर्शक, पीएल लोखंडे मार्ग ये ग्वांडी की तरफ जा रहा है और ठीक इसके बीच में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए चेंबूर विधानसभा क्रमांक 173 के लोकप्रिय उम्मीदवार दीपक भाऊ निकालजे का ये चुनाव कार्यालय है। उनका चुनाव चिन्ह रिक्शा है, ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जनसंपर्क कार्यालय उनका है, चुनाव का कार्यालय चेंबूर। यहाँ कुछ लोग, उनके समर्थक लोग यहाँ ऑफिस में चुनाव प्रचार के बाद थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मैं कैमरा ले रहा हूँ उनके पास। आप देख रहे हैं इस फोटो में नितिन शेट्टी जी हैं, उनके साथ उनके सहयोगी लोग हैं। थोड़ी देर नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि नितिन शेट्टी जी ने दीपक भाऊ निकालजे के बारे में क्या बोला है। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चेंबूर विधानसभा 173 के लोकप्रिय उम्मीदवार दीपक भाऊ निकालजे जी के जनसंपर्क कार्यालय पीएल लोखंडे मार्ग में हूँ। यहाँ उनके कुछ समर्थक लोग हमारे बीच हैं। अभी भी चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है सुबह का, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ नितिन शेट्टी जी हमारे बीच हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहकर मैं शेट्टी जी से बात करूँगा कि आज का चुनाव प्रचार और यहाँ का चेंबूर विधानसभा का क्या माहौल है, हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। नितिन शेट्टी जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको पिछले दिनों जब से भी चुनाव प्रचार शुरू हुआ है उस समय से दीपक भाऊ निकालजे जी के चुनाव रथ पर अगली सीट पर आपको बैठते देख रहा हूं और प्रचार करते हुए देख रहा हूं। तो आज मैं कार्यालय में आपका साक्षात्कार ले रहा हूं। आप दीपक भाऊ निकालजे के चुनाव प्रचार में हैं। ज़्यादा कुछ न कहकर मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के दर्शकों को अपना परिचय बताएं। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहता हूं अपने दर्शकों का और आपका पत्रकार जी, जो आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने लोगों को बता सकूं। मैं शुरुआत करता हूं। मेरा नाम नितिन संजीवा शेट्टी है। मैं वार्ड क्रमांक 152 में पीएल लोखंडे मार्ग में रहवासी हूं। मेरा बचपना यहाँ से चले गया। मेरे मॉम डैड, मेरे माता पिता सभी यहीं पर है। मेरे भाई बंधु जी यहीं पर है। मैं 30-35 साल से ऊपर हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए। और सर्वप्रथम दीपक भाऊ निकालजे, ये इनके लिए अब मैं एक सपोर्ट कर रहा हूँ और उनको पूरी तरीके से अपने ताकत लगा के जो भी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर इसके लिए, इलेक्शन के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा रैली में लोगों के साथ जुड़ना, बात करना, घर घर जाना। मेरी कंडीशन अभी सर्जरी हुई है, फिर भी मैं ये सर्जरी होने के बाद भी मैं लोगों के पास चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, क्योंकि ताकि मैं चाहता हूँ कि एरिया का डेवलपमेंट हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप सामाजिक कार्य में कब से लगे हुए हैं? हाँ, सामाजिक कार्य में मैं 2010 से मैं सामाजिक कार्य का सोशल वर्क एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। जैसे कि कोविड में मेडिकल किट का बांटना हो गया, खाना लोगों को घर घर खाना पहुँचे। सिर्फ खाना, राशन किट नहीं था, और राशन किट पहुँचाया एनजीओ के थ्रू राशन किट लोगों को पहुँचाया मैंने। और दिन में हर दिन 2-2 हज़ार लोगों को खाना में बीएमसी के थ्रू सब में एक्टिविटीज़ में मैं पहुंचा रहा था। हर घर में जिसके पास भी जो अन्न खाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, वो सब हम एक्टिविटीज़ कर रहे थे। जो मेरे जो टीम है, मेरे टीम वर्क मिलकर हम सब कर रहे थे। और मेडिकल कैंप वगैरह हो गए, सब हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और 2014 से मैंने यहाँ के जो भी कार्यकर्ता, जो भी स्थानिक आमदार वगैरह जो पहले के थे, उनको मैं सपोर्ट वगैरह करता था। पर जैसा माहौल है यहाँ पर, जैसे डेवलपमेंट का इशू वगैरह सब चल रहा है, तो लोगों का जो हमारे पास आता है कि लोग बोलते हैं कि ये हमें डेवलपमेंट चाहिए, वैसा डेवलपमेंट चाहिए, वो हो नहीं रहा था। तो इस बार मुझे लगता है कि हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा यहाँ पर चेंबूर में, जिस कारण हमें पूरी ताकत लगा के मैंने इस बार दीपक भाऊ को समर्थन करने का पूरा ठान लिया है कि दीपक भाऊ को ही हमें जितवाना है,
ताकि दीपक भाव का जो कमिटमेंट है, जो एरिया जो स्लम फ्री होना चाहिए लोखंडे मार्ग, जो पीएल लोखंडे मार्ग पर को ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर नशा है, नशे में लोग घूमते हैं, जो गलत नशे है वो नशे कर रहे हैं, जिससे लोगों को खतरा है, लेडीज़ लोग को, हमारे महिला को खतरा हो सकता है। वो चीज़ हमने मुद्दा उठाया है। और मेन बात एसआरए जो डेवलपमेंट, जो स्लम का जो रिहेबिलिटेशन है वो हमें कराना है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम, अभी यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, ओल्ड एज पीपल है, जिनको बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए बहुत दूर तो जाना पड़ रहा है, मतलब जाने के लिए भी उनको दो लोगों को लेके जाना पड़ता है, जिससे वो खतरा हो सकता है। ताकि मैं क्योंकि रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सर्जरी हुआ है स्पाइन का सर्जरी, उसमें रिलेट कर, क्योंकि मैं भी वही इशू फेस कर रहा हूँ, वॉशरूम जाने का, उसका। तो इसके वजह से क्या है, प्रॉपर एक घर होना चाहिए, प्रॉपर एक रीडेवलपमेंट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें लोगों को हर घर में अपना वॉशरूम होगा, ये सब होगा। तो दीपक भाव के थ्रू हमें, वो ऑलरेडी वो एक डेवलपर है, आपको लगता है कि वो हाँ वो चीज़ कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के मूलभूत समस्या को समाधान कर हाँ इन ग्राउंड एक्टिविटीज़ जो चल रहे हैं, जो समस्या है इन ग्राउंड, वो समझ रहे हैं, जिसके थ्रू वो डेवलपमेंट हो सकता है। तो जिस तरफ पे मैं, जैसे हमने एक एक्टिविटी बताता हूँ आगे, जो 10 साल तक काम हुआ नहीं था, ड्रेनेज का और गटर का वगैरह का इशू था, तो वो कमेटी वाले जो लोगों के एरिया जैसे रेसिडेंट्स है, वो लोग हमारे पास आए थे कि ऐसा इशू है, 10-12 साल से वो हुआ नहीं है। तो हमने क्या किया, एक ही बार सिर्फ जाकर दीपक भाव को बता दिया कि दीपक भाव जी, हमें ये ऐसा एक्टिविटीज़ इशू फेस कर रहे हैं, गटर का, ड्रेनेज का, हमें प्लीज़ आप रिजॉल्व करके दीजिए। उन्होंने सिर्फ एक ही बार में उन्होंने अपने टीम को भेज दिया और दूसरे दिन ही वो काम चालू हो गया। वो काम शुरुआत हो के आज वो शायद वो ख़त्म भी हो जाएगा। ये 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 2 या 4 दिन पहले की, क्योंकि हमें क्या लगता है, आप पूरे चुनाव प्रचार में हैं, हाँ, तो इस बार क्या लगता है इनका नतीजा किस तरह से दलित वोट है और बाकी कौन लोगों के कौन वोटर हैं, जरा हमारे चैनल के दर्शकों को आप विस्तार रूप से बताएं। डेफिनेटली आप तो खुद साक्षी हो उस चीज़ की, जहाँ पर हमारे भीम शक्ति के हमारे भाई बहन हो गए, जो हमारे साउथ इंडियन कम्युनिटी में शिट्टी हूँ, जो कर्नाटक समाज के हो गए, हमारे मैंगलोर समाज के हो गए, या फिर हमारे गुजराती समाज के हो गए, या फिर हमारे यूपी समाज के जो भी महिला है, हिंदू महिला है, मुस्लिम है, जो भी है, हमारे जय भीम दलित समाज के हमारे जो भी भाई बहन हैं, जितने भी परिवार है, वो सब एकजुट मिलकर रास्ते पे आ गए। उनको परिवर्तन चाहिए, वो बोल रहे हैं कि हमें दीपक भाव को ही लाना है, क्योंकि वो हमारे स्थानिक है और स्थानिक बंदे को एक्चुअल इन ग्राउंड एक्टिविटीज़ पता रहता है कि क्या है, क्या इशू है, समस्या क्या है, वो एक्चुअल वो जो है बंदा रहता है वही समझ सकता है, ना कि दूर दूर के जहाँ के रहवासी हैं उनको नहीं समझेगा यहाँ पर का एक्चुअल इश्यूज़ क्या फेस करें। तो हमें पूरा यकीन है कि दीपक भाव को हम 100% लोखंडे मार्ग में पूरा 100% हम वोट दिलवाएंगे और बहुत मेहनत करेंगे और हर घर में जो समस्या है उनके तरफ रखेंगे प्रस्ताव, ये हमें इशू सॉल्व करके देंगे। मुस्लिम समाज बहुत संख्या में है यहाँ, कहाँ हाँ, और उस दिन हमने देखा आपके साथ पदयात्रा में कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी उनको आरती कर रही हैं और वो सब कर रही हैं, तो कैसा लगा? हाँ पत्रकार जी, आपने तो सही फरमाया, आपने खुद आप साक्षी थे उस टाइम में कि जो मुस्लिम समाज, जो महिला बुर्का पहनकर भी रास्ते में उतरे हैं उनके लिए, तो उसी से समझ में आता है कि जो भी मुस्लिम समाज है हमारे लोखंडे मार्ग में, जैसे अमीर बाग हो गए, गुलशन बाग हो गया, फिर जनता नगर हो गए, या फिर अपना PY थोरट मार्ग हो गया, अपने यहाँ के जितने भी मुस्लिम समाज, महिला, बुजुर्ग जो भी है, रास्ते पर उतर के इतने जल्लोष से नाच रहे, चिल्ला रहे, दीपक भाव का नाम ले रहे, उसी से आप समझ जाना चाहिए कि कितना इफेक्ट वो, कितना परसेंटेज वो सपोर्ट कर रहे हैं दीपक भाव को जितवाने के लिए।